अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी धीमी लग रही हो तो आप सेटिंग्स में जाकर प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सोचो, आप एक आम जिंदगी जी रहे हो और अचानक एक दिन आसमान से मौत बरसने लगे। आसमान में अचानक घने और अजीब से काले बादल छा जाएं, सूरज की रोशनी गायब हो जाए और फिर शुरू हो तबाही का वो मंजर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से अचानक अनगिनत रहस्यमयी भीमकाय काले खंभे, जिन्हें ब्लैक मोनोलिथ्स कहा जाता है, वो उल्कापिंडों की तरह धरती पर गिरने लगते हैं। जैसे ही ये भारी भरकम खंभे जमीन से टकराते हैं, एक जोरदार गूंज के साथ चारों तरफ जादुई बैरियर्स यानी ऊर्जा के खतरनाक गोले सक्रिय हो जाते हैं। इन गोलों के भीतर से ऐसे खूंखार और भयानक जीव बाहर निकलते हैं जिन्हें कैलामिटी बीस्ट्स यानी तबाही के राक्षस कहा गया है। इन राक्षसों की इस खूनी फौज के साथ एक बेहद विशालकाय, कई हाथों वाला और शहरों से भी बड़ा दानव प्रकट होता है जिसका नाम है द डेमन ऑफ डिस्ट्रक्शन, लिंगा। ये राक्षस पूरी धरती पर इंसानों का बेरहमी से नरसंहार शुरू कर देते हैं। हर तरफ चीख पुकार, खून खराबा और भगदड़ मच जाती है। इसी भयंकर तबाही के बीच हमारा मेन कैरेक्टर कायल, जो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा था, अपने माता पिता के साथ जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी नीली आग से घिरा एक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। कायल को बचाने के लिए उसका पिता अपनी जान दांव पर लगा देता है और चिल्लाता है, भागो। पर अगले ही पल वो दानव पिता के सीने के आर पार वार करके उन्हें मार डालता है। माँ छोटे कायल को गोदी में उठाकर नीले बवंडर के बीच से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक भयानक धमाके के साथ माँ का हाथ भी कायल से छूट जाता है। माँ तबाही के बीच गायब होने से पहले आखिरी बार चिल्लाती है, जिंदा रहना, और वो छोटा सा बच्चा रोते हुए अकेला रह जाता है। उस दिन की बेबसी और अपने माता पिता का वो बलिदान कायल के दिल में प्रतिशोध की एक ऐसी आग जला देता है जो कभी बुझ नहीं सकती। अब कहानी लौटती है वर्तमान समय में। सालों बाद कायल अब बड़ा हो चुका है और एक एकेडमी का छात्र है, लेकिन आज भी उसे उस खौफनाक दिन के सपने आते हैं। इस दुनिया में अब इन राक्षसों से लड़ने के लिए कुछ इंसानों के पास जादुई शक्तियां आ चुकी हैं, जिन्हें ट्रांसेंडर्स कहा जाता है। आज एकेडमी के मैदान में एक बेहद खास और वीआईपी मेहमान का भाषण चल रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि मास्टर इग्निस हैं, जो 5 महाद्वीपों में से नॉर्थरेलम के प्रमुख हैं और दुनिया के सबसे पहले मानव ट्रांसेंडर हैं। उनका पूरा चेहरा एक अजीब से चमकते हुए लाल पिंजरे जैसा है। मास्टर इग्निस छात्रों को एक खौफनाक चेतावनी देते हैं कि हाल ही में काले खंभों का फिर से वापस आना इस बात का संकेत है कि दुनिया पर एक और भयानक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जो 10 साल पहले हुए वॉर ऑफ द क्रॉसिंग जितना ही विनाशकारी होगा। लेकिन वो छात्रों को एक बड़ा प्रस्ताव भी देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग जन्म से जादुई शक्तियों वाले नहीं हैं, वे भी इस जादुई मोनोलिथ पत्थर को छूकर अपनी सोई हुई शक्तियां जगा सकते हैं और ट्रांसेंडर बनकर इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। मास्टर इग्निस के जादू से मैदान के बीचों बीच एक विशालकाय काला मोनोलिथ पत्थर जमीन फाड़कर बाहर निकलता है। इसे देखकर छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हर कोई ट्रांसेंडर बनने के सपने देखने लगता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, कड़वी सच्चाई सामने आती है। छात्र एक एक करके आगे बढ़ते हैं और उस पत्थर को छूते हैं, पर किसी के भीतर कोई शक्ति नहीं जागती। बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही सख्त आवाज गूंजती है, फेल। अगला। यहां तक कि स्कूल का एक टॉप एथलीट, जिसने पहले ही साल में 7 साल पुराना स्कूल रिकॉर्ड तोड़ा था, जब वो पत्थर को छूता है तो वो भी फेल हो जाता है। ये देखकर बाकी बच्चों में डर और निराशा फैल जाती है। लोग रोनी सूरत बनाकर पूछने लगते हैं कि क्या हमारा पूरा स्कूल ही फेल होने वाला है। तभी कतार में एंट्री होती है स्कूल के सबसे बड़े, अमीर और घमंडी बुली रेक्स की। रेक्स का नाम सुनते ही बाकी छात्र दुआ करने लगते हैं कि प्लीज़ इस कसाई को शक्तियां न मिलें, क्योंकि ये अमीर होने के घमंड में पहले ही सबको बहुत परेशान करता है। अगर इसे शक्तियां मिल गईं तो ये और भी जालिम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रेक्स उस पत्थर पर अपना हाथ रखता है, अचानक नीली जादुई बिजली कड़कने लगती है। रेक्स सफलतापूर्वक जागृत हो जाता है। उसके सामने एक होलोग्राफिक ब्लू स्क्रीन खुलती है जो उसे लाइटनिंग एलिमेंटलिस्ट घोषित करती है, जिसके कुल स्टेट्स 12 हैं। रेक्स इस कामयाबी पर घमंड में चूर हो जाता है और हवा में हाथ उठाकर जश्न मनाने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो स्कूल का पहला ट्रांसेंडर है और अब मास्टर इग्निस भी उस पर ध्यान देंगे। रेक्स का ये घमंड कायल से बर्दाश्त नहीं होता। उसके अंदर अपने माता पिता की मौत का वो सुलगता हुआ गुस्सा जाग उठता है। उसका चश्मे वाला दोस्त उसे पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करता है कि कायल, वहां लाइन लगी है, कहाँ जा रहे हो। लेकिन कायल पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो बुबुदाता है, आखिरकार मेरा समय आ गया है। वो आगे बढ़ता है और रेक्स को एक जोरदार धक्का देकर किनारे कर देता है। रेक्स इस झटके से चौंक जाता है और गुस्से में लाल होकर चिल्लाता है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख, ओ कचरे, लाइन में पीछे जा। भीड़ में खड़े छात्र भी कानाफूसी करने लगते हैं कि क्लास 5 के कायल का खेल अब खत्म है, रेक्स इसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन कायल इन सब बातों को नज़रअंदाज करके सीधे मोनोलिथ को छू लेता है
और तभी एक ऐसा महाधमाका होता है जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। पत्थर से एक अंधा कर देने वाली, आंखें झुलसाने वाली नीली ऊर्जा का खंभा आसमान चीरता हुआ निकलता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि छात्र अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगते हैं कि मेरी आंखें जल रही हैं। ये जादुई ऊर्जा पूरे स्कूल को एक कमल के फूल जैसे सुरक्षा कवच में ढक लेती है। कायल के पीछे 100 मीटर ऊंचे खूंखार जादुई योद्धा की परछाई प्रकट होती है जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही हैं। ये देखकर मास्टर इग्निस और उनके साथ खड़ी नीले बालों वाली लड़की के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की हैरान होकर चिल्लाती है, ये ऑरा सिर्फ 4 महान क्लासेस में से सबसे दुर्लभ क्लास के लिए दिखाई देता है, द एनामली यानी विसंगति। इस धमाके के बीच कायल खुद को एक अलग जादुई स्पेस में पाता है जहां वो एक चमकदार कमल के फूल पर बैठा है। शुरू में वो अपनी स्टेटस स्क्रीन देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसका लेवल 0 पर लॉक था और उसके सारे स्टेट्स जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डिफेंस सब 0 थे। वो सोचता है कि इस 0 स्टेट्स के साथ वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, लेकिन तभी उसकी पूरी प्रोफाइल सामने आती है। कायल का लेवल हमेशा 0 रहेगा, लेकिन उसका सिस्टम गॉड लेवल था। उसे S रैंक का टैलेंट निर्वाण और Z रैंक का सबसे खतरनाक स्किल मिला था, ओमनी इनसाइट। इसका नियम ये था कि ये दुश्मन के किसी भी हमले को भांपकर उसे कुछ ही सेकंड में डिक्रिप्ट यानी तोड़ सकता है, और डिक्रिप्शन पूरा होते ही कायल को एक ऐसा काउंटर स्किल देगा जो उस दुश्मन को तबाह कर दे। साथ ही नया स्किल मिलते ही उसके स्टेट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। इस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही कायल के सारे स्टेट्स 0 से सीधे छलांग मारकर 200 पर पहुंच जाते हैं और उसका टोटल स्कोर सीधे 800 हो जाता है। जहां रेक्स सिर्फ 12 का स्कोर लाकर खुद को भगवान समझ रहा था, वहां कायल का शुरुआती स्कोर ही 800 हो चुका था। वास्तविक दुनिया में लौटते ही रेक्स ईर्ष्या से अंधा होकर कायल की पीठ पीछे से अपनी बिजली की पूरी शक्ति के साथ अपने C रैंक स्किल सिल्वर सर्पेंटाइन से जानलेवा वार कर देता है। वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें अपने नए स्किल से मार डालूंगा, तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे एक लूजर बनकर रहोगे। लेकिन कायल मुड़ता भी नहीं है। उसका ओमनी इनसाइट तुरंत रेक्स के हमले को डिक्रिप्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रोग्रेस 88% पर पहुंचती है, कायल पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और रेक्स के ठीक पीछे प्रकट होता है। कायल जैसे ही रेक्स के कंधे पर हाथ रखता है, रेक्स का पूरा शरीर खौफ से सुन्न पड़ जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। कायल उसके कान में ठंडे और खौफनाक लहजे में कहता है, मैंने उस वार में जान से मारने का इरादा महसूस किया था। शुक्र मनाओ कि तुम एक इंसान हो। अगर तुम बैरियर से आए कोई राक्षस होते तो अब तक मारे जा चुके होते। डिक्रिप्शन 94% पर पहुंचते ही कायल की डार्क एनर्जी के दबाव से रेक्स बिना कोई वार खाए ही घुटनों के बल जमीन पर ढेर हो जाता है। पूरा स्कूल ये देखकर दंग रह जाता है कि रेक्स डर के मारे सुन्न होकर गिर गया। इसी बीच कायल का डिक्रिप्शन 100% पूरा हो जाता है और सिस्टम उसे रेक्स की बिजली को सोखने वाला काउंटर स्किल देता है, लाइटनिंग हार्ट। इस नए स्किल के मिलते ही कायल का टैलेंट फिर एक्टिवेट होता है और उसके सारे स्टेट्स और बढ़कर 210 हो जाते हैं, जिससे उसका टोटल स्कोर 840 पर पहुंच जाता है। वास्तविक दुनिया में आते ही कायल के चारों तरफ नीली बिजली की लपटें कड़कने लगती हैं। अचानक पूरा आसमान घने काले बादलों से घिर जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। छात्र हैरान होकर चिल्लाते हैं कि देखो, कायल की बिजली रेक्स की तुलना में कहीं ज्यादा चमकदार है। ये सब कैसे हो रहा है? लेकिन तभी इस जश्न के बीच एक और बहुत बड़ा संकट आ खड़ा होता है। आसमान से बिजली कड़कने की भयंकर आवाज आती है और एक और विशाल काला मोनोलिथ पत्थर सीधे स्कूल के मैदान में आ गिरता है। मास्टर इग्निस तुरंत चिल्लाते हैं, ट्रांसेंडिंग सेरेमनी को यहीं समाप्त किया जाता है। राक्षस बैरियर से बाहर निकलने वाले हैं, सब अपनी जान बचाकर भागो। मैदान में चीख पुकार और भगदड़ मच जाती है। कायल के दोस्त यूना और तिमू उसे भागने के लिए कहते हैं। यूना चिल्लाती है, भागो वरना तुम मारे जाओगे। अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी कब्र पर कभी नहीं आऊंगी। लेकिन कायल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक उठती हैं और वो बेहद शांत लेकिन खौफनाक लहजे में कहता है, मैं इनमें से एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा। बैरियर से पहला खूंखार राक्षस बाहर निकलता है, ब्लैकबोन सोल्जर, जिसका लेवल 8 है। कायल अपनी नई शक्तियों से देखता है कि उस राक्षस के टोटल स्टेट्स सिर्फ 295 हैं, जबकि कायल पहले ही 840 पर है और उसके पास अब बिजली सोखने की शक्ति भी है। अपने सामने आए इस पहले मॉन्स्टर को देखकर कायल डरने के बजाय एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगता है और आसमान की तरफ देखकर सोचता है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। शक्तियां मिलने के बाद पहला शिकार जो मुझे मिला वो तुम हो। अब इस मैदान में राक्षसों का अंत शुरू होने वाला है। अब कायल और उस खूंखार ब्लैकबोन सोल्जर के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कायल की आंखें गुस्से से लाल हैं और उसके शरीर के चारों तरफ नीली बिजली कड़क रही है। वो मुट्ठी भींचकर आगे बढ़ता है और खुद से कहता है, चलो देखते हैं कि ये नया स्किल क्या कर सकता है। वो बिजली की रफ्तार से हवा को चीरते हुए सीधा उस विशालकाय बख्तरबंद कंकाल राक्षस पर हमला करने के लिए झपटता है। कायल उस राक्षस की छाती पर एक बेहद जोरदार घूंसा जड़ देता है और गुस्से में चिल्लाता है,
तुम नीच कंकाल। इस बार मैं तुम्हें मुझसे किसी और को छीनने नहीं दूंगा। इस भयानक प्रहार से राक्षस हवा में उड़ता हुआ सीधा स्कूल की बिल्डिंग में जा टकराता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे बिल्डिंग का एक हिस्सा मलबे में बदल जाता है। यह अकल्पनीय ताकत देखकर बाकी छात्र हैरान रह जाते हैं। एक छात्र खुशी और हैरानी से कहता है, क्या हमें भागने की भी जरूरत है? कायल पागलों की तरह शक्तिशाली है। उसने एक ही वार में उस राक्षस को स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घूंसा मारकर फेंक दिया। अच्छी बात है कि बिल्डिंग खाली है। मास्टर इग्निस की बेटी तेजल भी आंखें फाड़े ये सब देख रही होती है। वो कहती है, उसने अभी अभी अपनी शक्तियां जगाई हैं, फिर भी वो लेवल 8 के राक्षस से भी ज्यादा तेज है। लेकिन दूर खड़े मास्टर इग्निस इस लड़ाई को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। वे समझाते हैं, यह बच्चा अपने लेवल के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो अभी भी ब्लैकबोन राक्षसों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ब्लैकबोन राक्षसों के पास 2 खतरनाक क्षमताएं हैं। पहली, जो उनके डिफेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और दूसरी है बोन फायर। एक बार जब ये शरीर को छू लेती है तो ये जलना कभी बंद नहीं करती। और इग्निस की बात सच साबित होती है। अचानक बिल्डिंग के मलबे से नीले रंग की जादुई आग की भयानक लपटें उठती हैं और एक बड़ा धमाका होता है। कायल सीधा उस नीली आग की चपेट में आ जाता है। ये देखकर तेजल डर के मारे कांपने लगती है और कहती है, लेवल 10 का ट्रांसेंडर भी अगर इस आग की सीधी चपेट में आ जाए तो वो भी मर जाएगा। उधर घमंडी रेक्स, जो कायल से नफरत करता है, अपनी घिनौनी हंसी हंसते हुए चिल्लाता है, हा हा हा, मूर्ख, जलकर राख हो जा। लेकिन कायल का ओमनी इनसाइट सिस्टम पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है और उस आग को डिक्रिप्ट करना शुरू कर देता है। कायल को समझ आ जाता है कि उसे ये आग झेलनी ही होगी, क्योंकि वो खुद से कहता है, सीधा हमला सहने से डिक्रिप्शन की रफ्तार तेज हो जाती है। नीली आग के बीच जलते हुए कायल को उस दिन की याद आती है जब राक्षसों ने उसके माता पिता को मारा था। वो दर्द से सोचता है तो जलने पर ऐसा महसूस होता है। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। कायल उस जादुई नीले कमल के भीतर खुद को हील ठीक कर रहा है। उसके शरीर के सारे घाव जादुई नीली रोशनी से भर रहे हैं। वो खुद हैरानी से सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा टैलेंट मुझे इतनी अच्छी तरह हील कर पाएगा। मुझे बाद में इसकी सीमाओं का परीक्षण करना होगा कि क्या मैं अपने कटे हुए अंग भी फिर से उगा सकता हूं। तेजल ये देखकर और भी दंग रह जाती है। वो कहती है, क्या उसका स्किल सेल्फ हीलिंग है? लेकिन उसने तो अभी थोड़ी देर पहले बिजली का स्किल इस्तेमाल किया था। एनामली को सबसे रहस्यमयी क्लास माना जाता है, लेकिन कायल ने जो अभी हमें दिखाया है उसके हिसाब से वो उनमें भी सबसे अनोखा है। उधर मास्टर इग्निस को कायल पर पूरा भरोसा है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी सीमा नहीं हो सकती कायल। और तभी कायल की स्क्रीन पर डिक्रिप्शन 100% पूरा होने का मैसेज आता है। सिस्टम उसे एक नया पावरफुल स्किल देता है, ग्लेशियल बॉडी, बर्फ की शक्ति। यह स्किल उसे आग के हमलों से बचाता है और उसका डिफेंस बढ़ा देता है। कायल आत्मविश्वास से भर जाता है और कहता है, मेरा पूरी ताकत का हमला पहले उस राक्षस के डिफेंस को नहीं तोड़ पाया था, लेकिन इस ताकत के साथ मैं उसे टुकड़ों में तोड़ सकता हूं। वो आग के बीच से मुस्कुराते हुए राक्षस को चेतावनी देता है, जिस पल मैं इस कमल से बाहर कदम रखूंगा उसी पल तुम्हारी मौत होगी। अचानक कायल उस जादुई कमल की सुरक्षा से बाहर निकलता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि रेक्स घबराकर चिल्लाता है, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं। पहले की तरह ही मैं उसकी गति को बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा हूं। तेजल भी अवाक है और कहती है, क्या सच में ये किसी ऐसे इंसान की ताकत है जिसने अभी अभी शक्तियां जगाई हैं? वहीं कायल के दोस्त खुशी से झूम उठते हैं और चिल्लाते हैं, बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना दोस्तों, कायल पर भरोसा रखो, वो बहुत शक्तिशाली है, वो ये कर लेगा। अब कायल अपनी बर्फ और बिजली की नई शक्तियों के साथ उस राक्षस का खेल खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब कायल अपने दूसरे स्किल ग्लेशियल बॉडी का इस्तेमाल करता है। उसका पूरा शरीर बर्फीले जादुई कवच से ढक जाता है। वो हवा को चीरते हुए इतनी तेज गति से आगे बढ़ता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। वो अपने बर्फ के हाथों से राक्षस पर ऐसा वार करता है कि राक्षस का विशाल शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। कायल अपनी बिजली और बर्फ की शक्तियों को मिलाकर उस खूंखार राक्षस को एक खिलौने की तरह पीट रहा है। राक्षस को बिल्डिंग के मलबे में धकेलने के बाद कायल की आंखों के सामने उसका दर्दनाक अतीत घूमने लगता है। वो सोचता है, ठीक तब जब मैं मरने ही वाला था, एक ट्रांसेंडर ने मुझे बचा लिया। 10 साल पहले वॉर ऑफ द क्रॉसिंग के दौरान उसके माता पिता उसे बचाते हुए राक्षसों के हाथों मारे गए थे। छोटे कायल की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कह रहा था, माँ, वो मुझे बचाने के लिए मर गए, ये सब मेरी गलती है। लेकिन फिर उसका दुख एक भयंकर गुस्से में बदल जाता है। वो चिल्लाता है, नहीं, वो राक्षस ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ।
उस दिन कायल ने कसम खाई थी, मैं उस राक्षस का और उसकी पूरी नस्ल का नामो निशान मिटा दूंगा। उसके पीछे वो विशालकाय दानव लिंगा की खौफनाक परछाई दिखाई देती है। उसे अपनी माँ की आखिरी बात याद आती है, तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है कायल। कायल गुस्से से उबल रहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, और यही गुस्सा अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। इस शानदार जीत के बाद मास्टर इग्निस कायल के पास आते हैं। वे कायल के अंदर सुलगते हुए उस भयानक गुस्से को भांप लेते हैं और कहते हैं, तुम गुस्से और नफरत से भरे हुए हो, तुम खास हो। इग्निस अपनी बेटी को वहां की सफाई का काम सौंपते हैं और कायल के सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं, मेरे छात्र बनो, मैं तुम्हें सॉल्वेशन अलायंस में ले जाऊंगा। तुम एक शक्तिशाली ट्रांसेंडर बनोगे और अपने बदले के लिए ताकत हासिल कर सकोगे। इग्निस उसे बताते हैं कि सेवियर्स को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं, और यहाँ एक नौसिखिया भी महीने के 10,000 गोल्ड कमा सकता है। लेकिन कायल के लिए पैसा और संसाधन कोई मायने नहीं रखते। इग्निस उससे पूछते हैं, क्या नफरत में लिपटे बदला लेने वाले योद्धा अभी भी रोते हैं? कायल दृढ़ता से जवाब देता है, जब से मैंने अपनी माँ को मरते देखा है, मेरी बाईं आंख से आंसू नहीं निकलते। लेकिन जब भी मैं भावुक होता हूं, दाईं आंख से आंसू रुकते नहीं। पर यह मुझे मंजूर है। ये आंसू ही राक्षसों के खिलाफ मेरे गुस्से की आग को और भड़काते हैं। इग्निस कायल को अपने सबसे महान छात्र तेजल के बारे में बताते हैं, जिसे यूनिवर्सल लाइट कहा जाता है। इग्निस कहते हैं कि 11 साल पहले तेजल ने 1,15,000 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था। वे कायल का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, आत्मविश्वासी बनो, मुझे यकीन है कि तुम उसके बराबर खड़े हो सकते हो। लेकिन कायल सिर्फ बराबर नहीं खड़ा होना चाहता, वो मन ही मन एक बहुत बड़ा दावा करता है, मैं उसे भी पीछे छोड़ दूंगा। कायल के इस दावे को परखने के लिए इग्निस उसे एक विशाल और अजीब सी इमारत के पास ले जाते हैं। वे बताते हैं कि ये एक डंगोन बैरियर है, जो एक सक्रिय काले खंभे मोनोलिथ के चारों ओर बनाया गया है। इग्निस चेतावनी देते हैं, ये डंगोन बहुत ही खतरनाक है। इसमें शुरुआती ट्रांसेंडर्स के मरने की दर सबसे ज्यादा है। इसे नौसिखियों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इग्निस कायल के सामने शर्त रखते हैं, चूंकि तुमने कहा था कि तुम तेजल को पीछे छोड़ दोगे, जिसने इस डंगोन को 3 मिनट 14 सेकंड में पूरा किया था, तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का समय देता हूं। 3 मिनट के अंदर इस डंगोन को क्लियर करो और तुम मेरे छात्र बन सकते हो। कायल इस जानलेवा चुनौती को सुनकर जरा भी नहीं घबराता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और वो डंगोन की तरफ बढ़ते हुए पूरे जोश के साथ कहता है, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और दोस्तों, यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत होता है। कायल अब उस जानलेवा डंगोन में घुसने जा रहा है, जहां से कई लोग जिंदा वापस नहीं आए। क्या कायल 3 मिनट के अंदर इस नौसिखियों के कब्रिस्तान को पार करके उस महान तेजल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, या फिर वो भी इस डंगोन का शिकार बन जाएगा? ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।